अस्सलामुअलैकुम फ्रॉम गंगा चोटी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी नाइट जो है ना काफ़ी अच्छी गुजरी है। सर्दी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है इस टाइम पर। ठंडी हवा चल रही है। आई डोंट नो माइक्रोफोन कैप्चर कर रहा है कि नहीं कभी कर रहा है हवा को, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है क्योंकि इस साइड की जो जितनी भी पीक्स है ना ये वाली, ये सारी बर्फ़ वाली पीक्स हैं और यहीं से हवा आ रही है। और ऐसे लग रहा है फ्रीज़र खोला हुआ घर का, जैसे उससे हवा आती है ना, वही वाली हवा इस टाइम पे चल रही है। तो टेम्परेचर मेरे ख्याल में इस टाइम 10-12 होगा। वो उस साइड पे हमने कैंप्स लगाए हुए थे। इधर मैं सनराइज़ को कैप्चर करने आया था, बट सन जो है वो क्लाउडी हुआ है वेदर थोड़ा सा उस साइड में ना। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दफ़ा जो है ना साइट अच्छी जगह चूज़ की थी, क्योंकि हमें ये इस पहाड़ की जो चोटी है ना ये सेव कर रही थी उस साइड की हवा से। बस इस साइड की हवा रात को तंग करती रही है बहुत तेज़। बाकी आपने देखा जैसे हमने कुकिंग वगैरह की थी। अभी हम ये ऊपर एंटीना लगा हुआ है, इस एंटीने के ऊपर जाएंगे और वहाँ से व्यूज़ कैप्चर करेंगे इंशाल्लाह 360 व्यूज़। तो अभी जैसे जैसे सूरज निकलता जाएगा मेरे ख्याल में वेदर जो है ना बेहतर होता जाएगा। अभी इस टाइम पे तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। मैं सोच रहा हूँ वापस ही जाऊँ। हमारे वो कैंप्स लगे हुए थे, रात हमने वहाँ गुजारी है इस पीक की ना छाँव में, क्योंकि हवा बहुत तेज़ है। मुझे थोड़ा सा सांस भी चढ़ा हुआ है, तो हाइक करने लगे हैं इंशाल्लाह। वो एंटीना नज़र आ रहा है, उस एंटीने तक जाते हैं और व्यूज़ कैप्चर करते हैं। बाकी कुछ साथी हमारे सो रहे हैं, वो जब उठेंगे वो कर लेंगे, फिर हम सामान की हिफाजत कर लेंगे। बाकी सूरज निकल आया है, धूप काफ़ी तेज़ है, तो सर्दी की शिद्दत कम होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। और वो देखें स्नो पीक नज़र भी आनी शुरू हो गई हैं, सूरज की किरणें पड़ रही हैं उस पर। फाइनली जी मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पर एंटीना मेन, जो आपका कह लें ये गंगा चोटी .3 कहलाता है, ये तीसरी चोटी है इसकी। यहाँ पर ये एंटीना लगा हुआ है एनएलसी वालों का। और बाकी यहाँ से आपको 360 व्यूज़ मिलते हैं। तो भी आपको मैं बताता हूँ कि हमें यहाँ पर क्या क्या चोटियाँ नज़र आ रही हैं, क्योंकि मैंने मैप्स में ना देख लिया है। इस साइड पे जो है ना वो आपकी लीपा वैली हो जाती है, लीपा वैली। और इसकी बैक साइड पे जो है वो केरान और दीवारियाँ अरनकेल वाली साइड आ जाती है। इसके साथ साथ जो ये नीचे है ना, इसके पीछे ही कहीं जलजल लेक होगी और चकार को रास्ता जाता है। बाकी इस साइड पे जो है वो आपका चकोटी का बॉर्डर है। चकोटी के बॉर्डर के बिल्कुल साथ ही आपका फिर इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर स्टार्ट हो जाता है। और काफ़ी ये टेंशन वाला एरिया होता है अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए इंडियन पाकिस्तान का। बाकी उसके साथ ही इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो है वो उड़ी आ जाता है सेक्टर। और बाकी ये नीचे जो है थोड़ी बहुत आबादी है, ये कोई गांव होगा, इसका नाम मुझे नहीं पता। बाकी इस साइड पे आए तो ये आपको दरियाए झेलम नज़र आ रहा है। दरियाए झेलम के साथ जो है ना ये बाग आपका, इस साइड पे सारा बाग सिटी है, ये जितनी भी आबादी है बाग सिटी की है। तो रात को बड़ा ही ज़बरदस्त व्यू था। इसके साथ साथ इसकी बैक साइड पे ही ना डिस्टेंट पे रावला कोट और उसके आसपास की जो नेबर पहाड़ियाँ हैं वो आ जाती हैं। और इधर इनकी बैक साइड पे ना काफ़ी दूर डिस्टेंट पे जाके ये केरन और उसकी साइड पे, क्योंकि ये सारा पहाड़ी सिलसिला आपस में टच होता है, तो यहाँ पर फिर आपको कहीं पे नागा पर्वत भी मैप में है। तो
बट काफ़ी डिस्टेंस होता है मेरे ख्याल में। बहुत ही ज़्यादा आपको व्यू क्लियर होना वहाँ पर किरान अरंकेल वाली साइड पे शायद नज़र भी आती हो। तो बाकी ये जो चोटियाँ नज़र आ रही हैं ये वही लीपा वैली यहाँ पर शो कर रहा था गूगल। तो बाकी यहाँ पर यह है कि दरख्त वगैरह जो है ना वो नीचे ही हैं, हाइट पे इतने कोई दरख्त नहीं है, तो लकड़ी वगैरह जो है वो यहाँ पर नहीं मिलती। साथ ही साथ एक पब्लिक सर्विस मैसेज था यार, काइंडली ये वाली हरकतें ना किया करें। ये पता नहीं अब किन्होंने लगाया हुआ है, ये 2015 रेहान अच्छी भली जो ऑर्गेनिक वाइब्स आ रही होती है ना वो सारी ख़राब कर देते हैं। ये नेचर को नेचर की तरह ही रहना देना चाहिए। देखिए सारा पत्थर ख़राब किया हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है, इधर भी कुछ लिखा हुआ है, तो इसका क्या फ़ायदा, मुझे इसकी लॉजिक समझ नहीं आती। तो बाकी पब्लिक सर्विस मैसेज मेरा यही था, एक तो ये इस तरह की हरकतें ना किया करें, बाकी अपना जो गन वगैरह है साथ लेकर जाएं। हम भी कोशिश यही करते हैं कि गंद ना मचाएं, और आप सबको भी यही करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा जो है कह लें कौमी असासा है, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। देखें ये इस साइड पे भी इन्होंने ना पता नहीं किसने लिखा हुआ है ये नाम वगैरह, तो ये वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। बाकी अब चलते हैं नीचे और नाश्ता वगैरह बनाते हैं। नाश्ता हमने नहीं किया हुआ, नाश्ता बनाते हैं और फिर पैकिंग वगैरह करेंगे। गर्म हो गया फटे 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 और नहीं ठीक है। बहुत तेज है भाई, ये फॉरनर से लिया है वो शर्ट बदल रहा है। तो नाज़रीन ये आमलेट की तैयारी हो गई है हमारी स्टार्ट, जैसे कि आपने मुलाहिजा फरमाया। ये हमारे कटिंग शुरू हो गई है, यहाँ पर फैसल भाई हमारी कटिंग कर रहे हैं टमाटर और प्याज। और आज पानी की शदीद किल्लत है क्योंकि यहाँ कोई चश्मा नहीं था। देखते हैं आज क्या रिजल्ट निकलता है। तो नाज़रीन आमलेट का इशू ये आ रहा था कि वो लग रहा था तो उसकी शक्ल बिगड़ रही थी, उससे बेहतर हमने सोचा कि ये अंडे का सालन बना लेते हैं, देसी तरीका। देखते हैं अब कैसा है टेस्ट में। कढ़ाई का मसाला डाल दिया हमने क्योंकि ना नमक है ना मिर्च है हमारे पास। बहुत है। बाकी मैंने और वलीद ने नाश्ता कर लिया है, बाकी के 4 लोग रह गए हमारे। बाकी वहाँ पर हॉर्सेस चरने आए हुए हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, ग्रीनरी खाने आए हुए हैं, घास लगी हुई है, वो देखें खेल भी रहा है। कैप्चर नहीं हो रहा वीडियो में, दूर है, देखें नहार है इस टाइम पे। उन्होंने आज़ाद छोड़े में किसी के पालतू ही होंगे, खेल खुल रहे हैं। बाकी काफ़ी मज़े का स्पॉट है, बस ये है कि प्रिपरेशन ये करनी है आपने कि सर्दी का माइंड में रख के आना है अगर आपने नाइट स्टे करना है यहाँ पर, तो क्योंकि सर्दी ठीक ठाक है यहाँ पर। तो हमने काफ़ी इंजॉय किया इस स्पॉट पे, और यहाँ हॉर्सेस आए हुए हैं और खेल खूल रहे हैं, खा पी रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने कहा ये इससे अच्छी पॉइंट नहीं मिल सकता कि हम इसको एंडिंग करें। ये देखें अटखेलियाँ कर रहा है। तो बाकी ये कि इस जगह का मैंने जैसे आपको पहले जिक्र किया कि यहाँ पर ठंड बहुत थी रात को, तो आपने इसका तैयारी करके आनी है अगर नाइट स्टे कर रहे हो। और अगर इवन आप मगरिब के बाद भी आ रहे हैं तो जैकेट्स वगैरह अपने पास होनी चाहिए। नीचे तक उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त इसको मेंटेन कर लिया है, गाड़ी कोस्टर सब चीज़ें आ जाती हैं। तो अब हम ये करेंगे कि यहाँ से वापसी का सफ़र करेंगे, अपनी पैकिंग करेंगे, और वापसी का जो राउट है ना हमारा वो वही होगा जो जिस राउट से हम आए थे, तो इसलिए लिहाजा मैं वीडियो वगैरह कैप्चर नहीं करूँगा। तो होपफुली आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है चैनल को। और सजेशंस जो है ना, काफ़ी सजेशंस आती भी हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इंसान सजेशन से ही सीखता है। तो आप सजेशंस लाजमी दिया करें कि किस तरह बेहतर किया जाए और क्या क्या मज़ीद ऐड किया जाए। तो आपका शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।